हमें इंची टेप्स, मीटर स्केल सबकी ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नापने के लिए। हमें अपने घर के फर्नीचर को नापना है, अपनी हाइट को नापना है, उन सब के लिए हमें स्केल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या इतने बड़े बड़े स्केल बनाना पॉसिबल है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नाप सके? हाई राइज बिल्डिंग कैसे नापी जाती होगी, सोच के देखो। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स और 2 प्लैनेट्स कैसे मिलता होगा? तो ये सोचते सोचते पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट। अगर हम डिज़ायर्ड बिल्डिंग की हाइट नापना चाहते हैं तो उसके फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो मैंने मेंशन करा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पता है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमारे पास बेस या हाइपोटेनस है तो मैं अपनी हाइट को आराम से, परपेंडिकुलर को आराम से निकाल सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा और सोचते हैं कि साइड्स के अलावा भी तो ट्रायंगल में कुछ और होता है ना, 3 एंगल भी बनाता है एक ट्रायंगल। तो अब जो नई टेक्निक हम आज डेवलप करने वाले हैं उसमें हम साइड्स के साथ साथ एंगल को भी इंक्लूड करेंगे। चलो ट्रायंगल ABC से स्टार्ट करते हैं, जिसमें B जो है 90 डिग्री का एंगल है और एंगल C जो है वो 45 डिग्री है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर एक एंगल 90 है, दूसरा 45 है, तो थर्ड एंगल भी 180 से माइनस करके 45 डिग्री का ही आएगा। इफ़ द मेजर ऑफ वन एक्यूट एंगल इज़ 45 डिग्री देन द अदर एंगल इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। हम ये भी जानते हैं इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड। तो एंगल A और एंगल C इक्वल है, इसका मतलब है BC और AB भी इक्वल होंगे। इन दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया A से। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास आया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर बनेगा और अगर मुझे सिर्फ AC चाहिए तो इट इज़ A√2। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हम इससे साइन निकालते हैं जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है A और हाइपोटेनस है A√2। A से A आप कट कर साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ट्राइंगल की साइड्स का साइज़ बड़ा या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंगल अगर 45 है तो साइन 45 हमेशा 1/√2 ही आएगा। अब ऐसे निकालते हैं अगर cos 45 है तो cos 45 के लिए हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया आपका A, हाइपोटेनस हो गया आपका √2A। तो फिर कट हो जाएगा A से तो हमारा आंसर जाएगा 1/√2। इसी तरह से tan 45 निकालते हैं। ऐसे tan 45 डिग्री निकालेंगे जिसके लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। दोनों ही A हैं तो A से A कट के आंसर आएगा 1। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2 एज वेल एज tan 45 1। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम किसी भी टॉल बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि मेरी आइज़ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आपने कभी ध्यान दिया हो तो इस तरह के कुछ लोग कुछ काम करते हुए आपको दिखते होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट उनके पास होता है जिसका नाम है थियोडोलाइट। इस थियोडोलाइट एंगल से इंस्ट्रूमेंट से हम एंगल मेजर कर लेते हैं और हमें जो एंगल चाहिए उस पर सेट करके हम अपना हाइट ऑफ द टॉल बिल्डिंग निकाल सकते हैं। तो चलो ये सब चीज़ें तो हमारी डिस्कस हो गई है। अब एक क्वेश्चन फटाफट से निकालते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक H आपको निकालना विच इज़ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। 6 मीटर के डिस्टेंस पर है और हमारा जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है H, बेस है 60। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, इट इज़ 1 के साथ 60 मल्टीप्लाई होगा ट्रांसपोजिंग के बाद एंड द H इज़ 60 मीटर।
तो मैंने अपनी बिल्डिंग की हाइट निकाली। अब मुझे लगता है कि आप लोगों का ट्रिगोफोबिया थोड़ा सा कम हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर।